हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनडीए केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट के दो तीन टॉपिक्स करेंगे। बेसिकली दो ही टॉपिक्स हैं, डायपोल मोमेंट और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट, तो डायपोल मोमेंट होती क्या है? बेसिकली देखो, डायपोल मोमेंट ना एक जस्ट प्रॉपर्टी है जो बताती है कि दो जो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, दो एटम्स नहीं कितने भी एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, उसमें पोलैरिटी कितनी है। पोलैरिटी इन द सेंस, पोलैरिटी देखो, पोलैरिटी द थिंग कि उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो उतना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा और उसकी डायपोल मोमेंट जो है उतनी ज्यादा होगी। राइट, तो डायपोल मोमेंट इज द प्रॉपर्टी व्हिच मेजर द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, कि वो बॉन्ड जो है वो एक्चुअल में कितना पोलर है, कि उस पे कितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और कितना डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है। डायपोल मोमेंट बेसिकली हम कोवेलेंट बॉन्ड्स की देखते हैं, राइट, कि उन दोनों के बीच में ना जस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है और उसको कितनी पोलैरिटी मेजर हो रही है उनकी। राइट, तो डायपोल मोमेंट इज व्हाट, सो डायपोल मोमेंट क्या है? The property which measures the extent of polarity in bonds, कि वो बॉन्ड जो है वो एक्चुअल में कितने पोलर है। मैंने जस्ट आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया था पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। राइट, तो वो कितने पोलर है। राइट, जैसे कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डायपोल मोमेंट जो होगा, डायपोल मोमेंट ऑफ डायमोलिक्यूल्स आर जीरो। बिल्कुल, जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, इनका जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड बनते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में भी एक बॉन्ड बनता है। अब इन दोनों में पोलैरिटी तो है ही ना, पोलैरिटी है, ये भी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों के बीच पोलैरिटी हो ही नहीं, कहीं डेल्टा पॉजिटिव कहीं डेल्टा नेगेटिव आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं खींच ही नहीं रहा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पोलैरिटी उत्पन्न होगी या प्रोड्यूस होगी, और पोलैरिटी जब प्रोड्यूस होगी तो उसका डायपोल मोमेंट भी कुछ ना कुछ होगा, बट इनका नहीं है। राइट, तो जो डायमोलिक्यूल्स होते हैं, राइट, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायमोलिक्यूल्स नहीं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, राइट, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उनका क्या होता है? जीरो डायपोल मोमेंट होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ डाइमोलिक्यूल्स का ही जीरो हो। राइट, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो डाइमोलिक्यूल्स नहीं है बट उनका भी जीरो है, जैसे कि आपका CO2 हो गया। राइट, CO2 इस हिसाब से बनता है। राइट, डायपोल मोमेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से ना नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इसकी डायपोल मोमेंट इधर साइड होगी, इसकी डायपोल मोमेंट इधर साइड होगी, तो नेट डायपोल मोमेंट कितनी होगी? जीरो। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। और एक और कंपाउंड होता है जस्ट BF3, इसकी भी जीरो होती है। देखो क्यों होती है? क्योंकि BF3 का जो स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है जो डायपोल मोमेंट होती है, F इससे बनता है। अभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, तो बोरोन पॉजिटिव होगा इसके कंपैरिजन में, तो इसकी इधर जाएगी। राइट, इसकी इधर जाएगी, इसकी इधर जाएगी, तो इन दोनों की मिला के जो है वो कहां पर आएगी? ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो इन दोनों की नेट किधर आएगी? इधर आएगी। अब इन दोनों की नेट इधर है, इसकी ऊपर है, तो ऊपर से नीचे कैंसिल, तो इसकी भी कितनी होगी डायपोल मोमेंट? जीरो। राइट, तो डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा कहां पर होगी? डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा वहां होगी जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। राइट, तो आपको जस्ट एक और पॉइंट लिखवाता हूं, डायपोल मोमेंट्स ऑफ compounds like HF, HCl, HBr, जो भी हेलो एसिड्स होते हैं, आर वेरी हाई। रीजन क्या है? रीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। HF
ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा खींचेगा, जो अपनी तरफ जितना ज्यादा बॉन्ड खींचेगा ना, राइट, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, यानी कि उतनी ज्यादा पोलैरिटी, एक जैसे कंपाउंड है वो अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, राइट, तो वो बहुत ज्यादा डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। अब दूसरा दे भी तो रहा है और वो उतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, तो पोलैरिटी ज्यादा क्या होगी, उत्पन्न हुई पोलैरिटी ज्यादा आई, तो पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी डायपोल मोमेंट होगी, राइट। एंड डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, right? It is a vector quantity. Next thing, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से, इट इज डायपोल मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड्स, इनटू डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड्स। तो यानी कि म्यू इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, क्यू को, और डिस्टेंस को अगर हम डी ले लेते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू डी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट्स, सारे पॉइंट्स जो वो नोट डाउन कर लेना, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बिकॉज़ इसको बहुत ध्यान से समझना, राइट। अब बहुत आसान टॉपिक है अगर ध्यान से समझ लिया तो। Hydrogen bonding is the attractive interaction between hydrogen and electronegative elements like fluorine, oxygen, nitrogen. आप इन तीनों को याद रखना, फोन नाम से याद रखो, F-O-N, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, of another molecule. देखो तो पूरा प्रॉपर बता दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और फ्लोरीन HF, राइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेता हूं मैं, इसके आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, राइट, ये रहा HF, फिर ये रहा HF, फिर ये रहा HF, फिर ये रहा HF, फिर ये रहा HF, बहुत सारे HF है आपके पास, राइट। तो क्योंकि फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी कि खुद पर कैसा चल जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और ये खिंचवाएगा अपनी तरफ से, उधर खींचेगा फ्लोरीन, तो इससे दूर जा रहा है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे ही सब पे आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। अब क्या होगा, अब ये जो फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन, क्योंकि इस पे डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है, दोनों में चार्ज जनरेट होगा, और वो भी अपोजिट, इस फ्लोरीन पे नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होने स्टार्ट हो जाएगा। इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में भी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होने स्टार्ट हो जाएगा, इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में भी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होने स्टार्ट हो जाएगा, और इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में भी अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, these are the forces which are known as hydrogen bonding. ये जो बॉन्ड है, it is covalent bond, it is covalent bond, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, and it is hydrogen bonding, it is hydrogen bonding। जो डॉटेड लाइन है, it is hydrogen bonding, it is hydrogen bonding। जो अट्रैक्टिव इंटरेक्शन है, राइट, तो थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस बॉन्डिंग को कौन सा बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये भी H और F के बीच में, ये भी H और F के बीच में, तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क है अनदर मॉलिक्यूल। ये H और F एक ही मॉलिक्यूल है, बट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये पहले मॉलिक्यूल का F और दूसरे मॉलिक्यूल का H के बीच में होगी, ये जो है दूसरे मॉलिक्यूल के F और तीसरे मॉलिक्यूल के H के बीच में होगी, अनदर मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होंगी, राइट। दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम वे अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड लेना है तो आप H2O ले सकते हो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का एक कंपाउंड लेना है तो आप NH3 ले सकते हो, राइट। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे आपका HF हो गया, है ना, हाइड्रोजन के फ्लोरीन के साथ यही जैसे एलिमेंट बनता है, कंपाउंड बनता है, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बनता है H2O, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंपाउंड बनता है NH3। तो इन सब में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। जो डॉटेड लाइंस हैं, दीज आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, राइट। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, राइट। तो उन्हें भी बताता हूं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो टाइप्स की होती है।
पहली इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर और इंट्रा में दोनों में फर्क क्या होता है? जैसे हमारे कंपटीशन होते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन। इंटर स्कूल का मतलब क्या होता है? एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कंपटीशन। ऐसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल का जस्ट इंटरेक्शन, राइट। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? जैसे इंट्रा स्कूल का मतलब होता है कि स्कूल के अंदर ही अंदर, तो इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर, राइट। तो जब दोनों की बात कर लेते हैं डेफिनेशन की और एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। नोट डाउन जरूर करना, नोट्स बनाना। एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? इट अकर्स बिटवीन different molecule of a substance। जैसे HF है, ये HF का एक मॉलिक्यूल था जो एग्जांपल दिया, राइट। ये HF का दूसरा मॉलिक्यूल था, ये HF का तीसरा मॉलिक्यूल है, राइट। इस पे डेल्टा पॉजिटिव आया था, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हुई, ये दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल के बीच में हुई। अगर मैं इसको मॉलिक्यूल 1 बोलूं, इसको जस्ट मॉलिक्यूल 2, इसको मॉलिक्यूल 3, है ना, तो जस्ट पहले और दूसरे के बीच में हो रही है, दूसरे और तीसरे के बीच में हो रही है, तो इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में भी ऐसे ही होगी, राइट। H2O अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इस टाइप से होगा, O H H, फिर यहाँ पे बनता है आपका O H H, इस पे आता है डेल्टा नेगेटिव, इन दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, राइट। फिर ये से इंटरेक्ट करेगा, राइट। तो ये अगर मॉलिक्यूल 1 मान लो, राइट, इसे मैं मॉलिक्यूल 1 मान लेता हूँ और इस पे, राइट, इसे मॉलिक्यूल 1, ये मॉलिक्यूल 2, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वन फर्स्ट मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल 2 के बीच में हो रही है, इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ये भी कैसा है? इंटरमॉलिक्यूलर। या फिर आपकी NH3 के बीच में हो तो वो भी कैसी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर ही होगी। अब इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होती है? इट अकर्स बिटवीन different parts of a same molecule, जैसे कि एक मॉलिक्यूल है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। स्ट्रक्चर बताता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का ये स्ट्रक्चर होता है, इट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए, ये है O, ये है H, ये है N, राइट। इसका इस हिसाब से बनेगा O डबल बॉन्ड हो, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे जस्ट कुछ नहीं आएगा, इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या होगा? देखो, जो ये हाइड्रोजन है, राइट, इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब क्योंकि इन दोनों में क्या आएगा? पोलैरिटी आएगी, और ये किस किस के बीच में बॉन्ड बनाएगा? इस वाले हाइड्रोजन के बीच में, सिर्फ इनके बीच में। अब है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होती है? इट अकर्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेम मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे एक मॉलिक्यूल है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का ये स्ट्रक्चर होता है, OH, ये होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, राइट। बेसिकली का पूरा बताऊं तो इस हिसाब से बनता है OH और यहाँ पे लगा होता है NO2। अब इसको थोड़ा अगर मैं ओपन करूं तो इस हिसाब से करूंगा OH N ये इसका पूरा ओपन स्ट्रक्चर बना है। अब क्या हुआ? ये सेम ही मॉलिक्यूल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पूरा जो है ये एक सेम ही मॉलिक्यूल है, बट अब देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में होगी। ये हाइड्रोजन ये इस पोजीशन का, ये इस पोजीशन का, इन दोनों के बीच में क्या होगी? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, देखो डेल्टा नेगेटिव है, क्या हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? इससे इसकी क्या होगी? इंटरेक्शन होगी, एंड दिस इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी इंटरमॉलिक्यूलर में क्यों आती है? क्योंकि ये पूरा सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। समझ पा रहे हो इस चीज को, राइट। और इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हो,
ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, राइट। उसमें कैसे होगी, इट इज ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ क्या हो जाएगा एन डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ये भी डिफरेंट पार्ट है, ये डबल बॉन्ड ओ है ऊपर, सी डबल बॉन्ड ओ, तो इनके बीच में भी क्या होगी, ये इंटरेक्टिव, और ये भी क्या होगा इंटरेक्टिव, प्लस क्या होगा अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कौन सी, इंटरमोलिक्यूलर, क्योंकि ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये जो है ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या हो रही है इंटरेक्शन हो रही है, राइट। थोड़ा क्लियर करके बना देता हूं, मैंने क्या बनाया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इनके बीच में, राइट, क्योंकि इस पे अगर डेल्टा नेगेटिव, इस पे अगर डेल्टा पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, एंड इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो भी कौन सी, इंटरमोलिक्यूलर, बिकॉज इट इज अ वन मॉलिक्यूल, राइट। तो इट इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड चैप्टर फिनिश, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, राइट। और एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। टिल देन कीप योरसेल्फ हैप्पी, हेल्दी